नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। कई बार ऐसे गाने दवा की तरह से काम करते हैं, दिलो दिमाग को सुकून देते हैं और परेशानियों से, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत भी। क्योंकि ये तो सच है कि तमाम परेशानियों के बावजूद जिंदगी हमेशा चलते रहने का ही नाम है। लेकिन हुसैन, कई बार ये मुमकिन नहीं हो पाता। ज्यादा उम्र तो छोड़िए, कुछ लोगों पर कम उम्र में ही थकान हावी होने लगती है, वजन तेजी से बढ़ने लगता है, सीढ़ी चढ़ते ही सांस फूलने लगती है, जरा सा चले नहीं कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बात इतनी भर नहीं है ज्योत्सना, यंग एज में ही खूबसूरती बिगड़ जाती है। घने लंबे बाल कमजोर पड़ने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, स्किन ड्राई दिखने लगती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है। ऐसा लगता है कि किसी तूफान ने शरीर के अंदर और बाहर से उजाड़ कर रख दिया है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपना चेकअप करवाइए। हो सकता है कि आपके शरीर में थायराइड ने हमला बोल दिया हो, क्योंकि हम सब जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीमारियों की सौगात दे रहा है, और थायराइड उसकी शुरुआत है। हम सब जानते हैं कि तितली के आकार का थायराइड ग्लैंड, जो सांस की नली के ठीक ऊपर होता है, किस तरह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी में सेल्स को कंट्रोल करता है, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि एक बार शरीर थायराइड फंक्शन उसका बिगड़ जाता है तो लोग पूरी जिंदगी दवा पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जबकि देखिए, योग गुरु स्वामी रामदेव बार बार ये कहते हैं कि इसे खत्म किया जा सकता है। योग करने से न सिर्फ थायराइड से बचा जा सकता है, बल्कि उसे कंट्रोल और पूरी तरह से क्योर भी किया जा सकता है। बिल्कुल हुसैन, और स्टडीज भी कहती हैं कि योग करने से थायराइड की दवा छूट जाती है और शरीर में नई ऊर्जा का भी संचार होता है। तो चलिए, ये सब कुछ होगा कैसे, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव दावा करते हैं कि 15 दिनों में थायराइड से छुटकारा मिल जाएगा। ये शंख बजाने से भी बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। इससे थायराइड भी अच्छा हो जाता है, फेफड़े भी अच्छे हो जाते हैं, मन भी प्रसन्न हो जाता है। और थायराइड के कारण से जो बाल झड़ रहे हैं, तो देखो ये बाल भी अच्छे हो जाते हैं। अभी तो मेरे बाल देखो कमर तक तो पहुंचे ही गए हैं और कुल्ले तक पहुंच गए, अभी नीचे तक पहुंच जाएंगे यदि थोड़ा इनकी ठीक से देखभाल की तो हमारे पास भी एक ज्योत्सना है। देखो इधर एक ज्योत्सना है, ज्योत्सना जी दूसरी ज्योत्सना के बगल में प्रेमा है, इधर तरुण है, इधर निधि है और सिमी है। इनके थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी और इन्होंने योग करके उसको ठीक कर लिया। सारे जितने इसके पीछे भी लाइन में थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक कर लिया। और क्या क्या करते हैं इसमें, तो चलो ये तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता दी हमने। उष्ट्रासन, तो इसको लगाओ गले में मिट्टी का लेप। इसमें मिट्टी में थोड़ा कपूर मिला करके, थोड़ा हल्दी मिला करके, एलोवेरा मिला करके गले में लगा देते मिट्टी का लेप। दूसरे को नस्य करवा दे रहे। सबसे अच्छा नस्य होता है ज्योतिषमती का, फिर बादाम रोगन का, गाय का घी का, अणु का तेल। इस गुड़िया को फिर नस्य भी कर दो, इसको डाल दो ज्योत्सना को। इधर हमारी ये छोटी ज्योत्सना है। तो ऐसे ये अभ्यास करें उष्ट्रासन ऐसे, और ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। 1 से 2 मिनट ऐसे ही रहना है और ऊंचाई के साथ कर ले ऐसे। ऐसे ऊंचाई के साथ कर लिया, अर्धोष्ट्रासन कर लिया, धनिये का पानी पी लिया, थायरोग्रिट खा ली। पहले तुम धनिये का पानी त्रिकुटा और बहेड़ा बराबर मिला के उसमें थोड़ा गोदंती मिला करके दिया करते थे, उसी से लोगों ने थायराइड अपना ठीक कर लिया था। फिर धीरे धीरे हमने थायरोग्रिट भी बना दी। ये थायरोग्रिट इसकी बहुत जबरदस्त औषधि है। खैर, उष्ट्रासन फिर बहुत अच्छा है। जो आसन कठिन न कर पाए ना, ये ग्रीवासन चरण, ऐसे गर्दन को घुमा दिया। स्वामी जी देखिए, आपने योगाभ्यास की तो शुरुआत कर ही दी है, गर्दन को ऐसे घुमा दिया एक तरफ से। लेकिन पहला विषय हम शामिल कर लेते हैं। चाहे थायराइड हाइपर हो या हाइपो, योग में स्वामी जी दोनों परेशानियों का समाधान है। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपने दिन की शुरुआत
सुबह के वक्त एक छोटी सी गोली के साथ करते हैं, जबकि योग और आयुर्वेद के जरिए थायराइड को कंट्रोल ही नहीं बल्कि उसे क्योर किया जा सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लोग अभी तक योग की ताकत को क्यों नहीं समझ पाए? कहां चूक हो रही है? इग्नोरेंस, अनदेखी कर रहे हैं, जानते नहीं है, नॉलेज नहीं है लोगों को। लोगों में एक सामूहिक रूप से झूठ सुना हुआ है। सारी दुनिया का मेडिकल सिस्टम और सारी दुनिया की सरकारों ने इस झूठ को प्रचारित करने में बड़ा सहयोग किया है। अब अकेला इंडिया टीवी और स्वामी रामदेव, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन लड़ रहे हैं कि भैया ठीक हो जाता है। तो देखो, ये हमने तो इसके हजारों प्रमाण दे दिए हैं, और जिनको 10-10, 20-20 साल से गोलियां खानी पड़ती थी वो भी ठीक हो चुके हैं। किससे? थायराइड से। अब गोलियां बंद कर दी, किसी की 2 साल, किसी की 5 साल, किसी की 10-10 साल होगी गोलियां बंद हुए। जो कर सके उनसे तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन करा दिया। जो ये न कर सके उनसे ग्रीवा संचालन, सिंहासन, अब ये बताएंगे, वो करा दिया। कपालभाति, उज्जाई करवा दिया। अब बताओ, इतना करने से, मत्स्यासन करने से, अब ऐसे ही मत्स्यासन कर लिया, ये जैसे अभी ऐसे किया, और ये अब देखो थायराइड T3, T4, TSH। अरे भाई, थायराइड जिसकी वजह से होता है, उस थायराइड, पैराथायराइड को और पीट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा कर देते हम योग करवा करके। तो जब कारण का निवारण हो गया तो कैसे थायराइड की प्रॉब्लम बचेगी? बिल्कुल सिंपल है। सर्वांगासन, हलासन, ये मत्स्यासन, ये उष्ट्रासन बहुत अच्छे हैं थायराइड के लिए। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, जिससे हमारे उल्टे लेट जाओ, चलो जो कर पाए वो ठीक है। कठिन आसन नहीं तो कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन से ही 11 से 21 बार तक करवाया और ठीक करवा दिया। इधर तो नसें और लपेट करवा दी, और इधर निधि तुम गरारे भी कर लो, एलोवेरा, हल्दी, और इसमें थोड़ा सा त्रिकुटा डाल देते हैं, और इसको गले में गरारा करके और उसको पानी को फिर बाहर थूक देते हैं। अब इस निधि ने तो थायराइड के कारण से इसको डायबिटीज तक भी पहुंच गई थी ना। हाँ, डायबिटीज भी हो गई थी इसको। अच्छा स्वामी जी, इग्नोरेंस से बचना है, लापरवाही से बिल्कुल बचना है। और अब एक एक करके जरा सा हम लोग विषयवार बात कर लेते हैं, ताकि जो अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं थायराइड से जुड़ी, उससे लोगों को उसका समाधान पूरी तरह से मिल पाए। जरूर। स्वामी जी, देश में हाइपोथायराइड बहुत कॉमन है। इसमें वजन तेजी से बढ़ता है और फिर वजन घटाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग हाइपोथायराइड से इस वक्त परेशान हैं, वो अपना वजन कैसे कंट्रोल करें? योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन थायराइड से जुड़ी परेशानी जो हाइपो वाला केस है, उसका समाधान क्या है वो बताइए पहले। अब देखो, थायराइड के एक कॉम्प्लिकेशनों से बाल झड़ते हैं, तो एक तो केश कांति तेल का भी प्रयोग करें। केश कांति एडवांस तेल हमने दे रखा है सबको, और केश कांति शैम्पू। और थायराइड के कारण से लोगों के बाल भी झड़ने लगते हैं, तो शीर्षासन कर लिया करें या सर्वांगासन, दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी, बाल भी ठीक और थायराइड भी ठीक। और नेल्स को पीछे से रगड़ लिया करें। और फिर वेट कम करने के लिए एक तो यह अभ्यास है, ऐसे अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, वेट कम करने के लिए। थायराइड का बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, वेट बढ़ने लगता है, आंखें बाहर आने लगती है। जो शीर्षासन, सर्वांगासन करेंगे आंखें बाहर नहीं आएंगी। परसों एक बहन मिली, उसकी तो आंखें देख करके मुझे डर सा लगा। मेरे से कहने लगी, जी मैं स्वामी अग्निवेश जी, जिनको आप 40 सालों से जानते, मैं उनकी बहन हूं। मैंने कहा बहन बहुत देर में पहुंची, सारी धरती हमने ठीक कर दी, जान पहचान की होकर के भी आंख बाहर निकाल के आई, ऐसे गांव की भाषा में बोले, उसके दिए जैसे, डीबले जैसी आंख बाहर निकल रही उसकी। और यूं कह रही, जी मैं क्या करूं, मेरे को तो थायराइड से ना आंखें बाहर आ गई। तो ये योगाभ्यास से थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड से वेट बढ़ता है वो भी ठीक हो जाएगा, थायराइड तो ठीक होगा ही होगा। एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। थायराइड के कारण से लोगों की आंखें बाहर होती है, थायराइड के कारण से लोगों के हार्ट पर असर आता है। तो यही जो योगाभ्यास बता रहे हैं, इनसे
बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, आंखें बाहर नहीं आएंगी। थायराइड के कारण से हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं आएगा, थायराइड के कारण से वजन नहीं बढ़ेगा। और थायराइड, पैराथायराइड और पीसीटी ग्लैंड अच्छे हो गए तो ये T3, T4 और TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये सारे के सारे अंदर के जो उपद्रव हैं जो आप चेक कराते हो, ये पूरे ठीक हो जाएंगे। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे, ये पाद वृत्तासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से, एक एक पैर से ऐसे ही कर लें। और इसके साथ फिर बैठ करके अभ्यास करें। गर्म पानी पिए, दिन भर धनिए का पानी हमने पिला करके लोगों का थायराइड ठीक कर दिया है, 7 ही दिन में नियंत्रण में आ जाता है। और जिनकी 50-50, 100 mg की गोलियां चल रही थी, चलो ये कर लो, ये बहुत अच्छा, कितना हल्का है ये। और अब बाल भी नहीं झड़ेंगे। अब थायराइड के कारण से चक्कर आते हैं लोगों को, उनको फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भी करवा देते हैं। थायराइड के कारण से इनफर्टिलिटी की भी शिकार हो जाती है महिलाएं, हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकार हो जाती हैं। तो थायराइड के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, थायराइड के कारण से चक्कर आना, थायराइड के कारण से इनफर्टिलिटी होना, चलो ये भी करो। ऐसे बातें छोटी छोटी हैं। थायराइड के कारण से और किसको क्या क्या दिक्कत हुई थी? बहुत मोटा हो गया था। कितना वजन बढ़ गया था? माइक देना इसको। 95 किलो। 95। और अब कितना हो गया? अभी मैं 77। लो जोरदार ताली बजा दो भाई। क्या नाम बेटा? अरुण अग्रवाल। हाँ, कहाँ से हो? ओडिशा, सुंदरगढ़। ओडिशा से आया है। बताओ, इसका भी थायराइड से जो आप बता रहे थे जो है हाइपोथायराइड, अब इसको वजन बढ़ गया था 95, नीचे आ गया है। और थायराइड की गोली नहीं खाया कुछ, खाली उज्जाई किया। खाली उज्जाई किया। कितने दिन? 1 महीना किया। 1 महीना में रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। 1 महीने में रिपोर्ट नॉर्मल। और वेट का अब ये लाइव एग्जांपल्स है। और कितने कितने दिनों से खा रहे थे थायराइड की दवा? कितने साल से? 18 साल से। और ये बहन आ गई कोरोना। मुझे कोरोना हो गया था, मैं 21 को। तो उसके बाद मुझे थायराइड था, कुछ मुझे पता नहीं चला। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, वो मुझे ब्लड टेस्ट करवा लिए, तो मुझे थायराइड दिखाया, तो थायराइड का मेडिसिन लिखवा ली। थायराइड का मेडिसिन तो मैं 12 mg का मेडिसिन खाया था। अभी मैं मेडिसिन 2 महीने तक बंद कर दी। अब 2 महीने से बंद कर दिया, लो पूरी ठीक होगी। पीछे देना टोपी वाले भैया को, वो तो पुराने थायराइड के रोगी रहे। ये भाइयों को ज्यादा, बहनों को ज्यादा होती है। यहाँ भी संख्या आप देख रहे हैं ना, भाई तो 20 के ही है। सिंह कोटा से हूँ सर। हाँ, 18 साल से मेरे थायराइड था और मैंने मात्र 1 महीने में थायराइड आपका और टॉक्सिन आदि खाई होंगी। थायरोक्सिन खाया मैंने। थायरोक्सिन, हाँ। जी जी। हाँ। और एक चमत्कार और सबसे बड़ा कि मुझे नींद इस उम्र में कम आने लगी थी। आपका योग किया और पहले ही दिन से अनुलोम विलोम प्राणायाम से 9 घंटे की नींद आई है। ये मैं चमत्कार समझता हूँ। ये चमत्कार है। और मेरा IBS खत्म हो गया, मेरी गैस एसिडिटी खत्म हो गई, दांतों में सेंसेशन खत्म हो गया। मैं यात्रा नहीं कर सकता था, 30-30 किलोमीटर दिक्कत आती बैठने में। अब मैं 1700-1600 किलोमीटर कार में आराम से यात्रा कर सकता हूँ मैं। और ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है। दवाई कब बंद होगी थायराइड की? सर ये आपका कोरोना काल में जो इंडिया टीवी देख देख के मैंने इंडिया टीवी देख देख के ठीक हो गया। चलो बहुत आशीर्वाद। और आपका योग कर करके स्वामी जी। करो ये करो। अच्छा स्वामी जी, एक बार फिर से मैं बता दूं दर्शकों को कि वो हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़ सकते हैं और ये तादाद जो है लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं इस वक्त। आप हमें यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर देख सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर देख सकते हैं। इंडिया टीवी तो आप देख ही रहे हैं। सुबह 8 बजे से रोजाना स्वामी रामदेव के साथ आप योगाभ्यास करते हैं। और स्वामी जी अब अगले विषय को शामिल कर लेते हैं। जी 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 वो। और आप हैशटैग रामदेव और इंडिया टीवी के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवाल हम तक अलग अलग माध्यमों से आते हैं और इन तमाम जगहों पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं इन तमाम माध्यमों से। और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को कार्यक्रम में जरूर से जरूर जगह दी जाए। स्वामी जी अभी हाइपोथायराइड की बात हो चुकी, वजन कम करने की बात हमने कर ली। अब जरा हाइपरथायराइड की बात कर लेते हैं, जिसमें ऑलरेडी वजन कम होता है, शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे में अब कौन से योगाभ्यास करने हैं कि कमजोरी जाए और वजन बढ़े? अब देखो, चाहे कब हाइपो हो गया या हाइपर, थायराइड की सक्रियता कम हो गई या ज्यादा हो गई है, समत्वम योग उचित योग बैलेंस कर देता है। थायराइड, पैराथायराइड और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को
बैलेंस कर देता है। तो T3, T4 और TSH जो ब्रेन से सीक्रेट होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो यही अभ्यास करने होंगे। साथ में वजन बढ़ाना है तो कपालभाति, उज्जाई, ग्यारह बार तक करना है। होल्ड 20 से 30 सेकंड करना है। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना है। कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबाना है, हाथ में भी, दोनों में, ऐसे ऐसे, और पैर में भी। और एक खास बात, ये सिंहासन भी करना है ऐसे। ऐसे 3 से 5 बार ये सिंहासन कर लिया और इससे एकदम थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो, कारण का निवारण। कार्य कारण सिद्धांत तो अब हमारे दर्शनों का बहुत मूल सिद्धांत है। कारण ही नहीं तो कार्य कैसे होगा? बीज नहीं तो पेड़ कहां से होगा? माने माता पिता ही नहीं तो औलाद कहां से हो जाएगी? बादल ही नहीं तो बरसेगा कैसे मेघ? तो ऐसे ये एक प्रक्रिया है। अब जिनका वजन कम है वे ये कर लिया करें, थोड़ा दंड लगा लिया करें, ऐसे ऐसे ही दंड लगाएं। चलो करो, तुम भी तगड़े हो जाओगे। ऐसे किया करो, ऐसे दंड लगाएं, ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक। आइसोवेदा खाएं, वेव प्रोटीन खाएं, न्यूट्रेला आइसोवेदा वेव प्रोटीन, वेट गेन खाएं, खजूर खाएं, अश्वगंधा शतावर खाएं। दूध के साथ अश्वगंधा शतावर भी बताने वाले हैं। हाजमा कम है तो एलोवेरा उलतुसी भी बताने वाले हैं, और अलसी के लड्डू भी बताने वाले हैं। तो ऐसे ये करें, ऐसे ये करें, ऐसे पूरा ऐसे, और थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लें। चलो सूर्य नमस्कार करते हैं ऐसे। ये तो डेली का रूटीन ही बना लें अपना। तो वेट एक ही महीने में 5 किलो तक बढ़ जाता है और 10-15 किलो तक कम हो जाता है। जिनका ज्यादा सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए, फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठ गए, फिर नीचे, फिर नीचे। जी मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, ये सूर्य नमस्कार तो करना ही बहुत ही पावरफुल ये योगाभ्यास, इसके सभी आसन बहुत कारगर हैं। ये लंबे वक्त से हम आपसे सीख ही रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, आपके यहाँ भी जितने लोग हमें लाइव एग्जाम्पल्स में दिख रहे हैं आपके साथ, जो योगाभ्यास वहाँ पर कर रहे हैं आपके साथ बैठकर, उसमें भी महिलाओं की तादाद ज़्यादा, और स्टडी भी ये कहती है कि थायराइड जो है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में 10 गुना ज़्यादा होता है। तो फिर उससे महिलाओं की तमाम तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ख़ास तौर से महिलाओं में ये परेशानी ज़्यादा क्यों होती है, एक तो ये ज़रा समझाइए, और महिलाओं को किन खास बातों का ख्याल रखना है जिससे थायराइड की परेशानी उनको ना हो। तो एक तो थायराइड के बाद बैलेंस बिगड़ने लगता है, इसके लिए वृक्षासन भी और गरुड़ासन भी बता दिया हमने, बता देंगे। महिलाओं में इसलिए ज्यादा होता है, एक तो महिलाओं को खट्टा बहुत पसंद है, ठीक कह रहा हूं ना, खट्टा और तीखा। तो खट्टा और तीखा और ठंडा गर्म जो बार बार खाते हैं, और वैसे भी महिलाओं की प्रकृति बड़ी नाजुक होती है, स्ट्रेस बहुत ले लेती है अपने ऊपर, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और महिलाओं को की प्रकृति बहुत संवेदनशील होती है, तो और सबसे संवेदनशील ग्रंथि हमारी थायराइड है, फिर पेनक्रियाज है, फिर उसके बाद आते हैं। तो ये जितने भी, फिर हार्ट है, जो भी संवेदनशील हमारे, मंडूकासन करें। माताओं बहनों की प्रकृति नाजुक होने की वजह से, खट्टी चीजें ज्यादा खाने की वजह से, और ठंडा गर्म बार बार जो खाते पीते, और मेहमान घर में आते हैं और बच जाती है चाय, तो बोले बाहर क्यों फेंकी, अंदर ही उड़ेल देती है। तो जो ये इस मामले से बचा करे कि बाहर क्यों डाला, चलो अंदर ही काम कर देते, तो शरीर कोई कूड़ा गदान थोड़ी है। तो सुनो, फिर ये जो आपने बताया थायराइड के बाद फिर महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन इंबैलेंस भी होता है, उसके लिए ये मंडूकासन और एलोवेरा जूस जो आज तुलसी के साथ बता रहे हैं हम, ये मंडूकासन और ये योग मुद्रासन बड़ा जबरदस्त है। इसके लिए ये अभ्यास भी करें। थायरोग्रिड खा लें, ऑल्ट्रोक्सिन, थायरोक्सिन, जो भी अलग अलग गोलियां खाते हैं लोग, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अलसी के लड्डू खाएं और आलस्य ना करें। अलसी इससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। थायराइड के कारण से जिनके शरीर में हाथ कांपने लगते हैं, पूरे शरीर में कमजोर हो जाती है, तो गाय के घी और खांड के साथ, गुड़ के साथ लड्डू भी बताने वाले हैं,
उसमें ओमेगा भी पूरा होता है। और प्राणायाम तो देखो जरूरी है, ये अनुलोम विलोम भी बॉडी और माइंड के बैलेंस के लिए जरूरी है, ये भी करना चाहिए। तो महावारी की भी दिक्कत नहीं होगी, 10 मूलारिष्ट ले ले या अशोकारिष्ट पत्रंगासव या 10 मूल का काढ़ा ही पी ले, या जो है हमने ये नारी सुधा सिरप और नारी सुधा भटी है ना, उसका सेवन जरूर करें। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, ज्योत्सना जी जी, आज मुझे लगता है ये सुन के सब लोगों में विश्वास जगेगा कि थायराइड क्योर हो सकता है और थायराइड के कॉम्प्लिकेशन से भी मुक्त हो सकते हैं। स्वामी जी, एक दर्शक है हमारे श्याम, वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रेग्नेंट महिला थायरोग्रिड खा सकती हैं? हाँ, प्रेग्नेंट महिलाएं थायरोक्सिन खाती हैं, अल्ट्रोक्सिन आदि खाती हैं, थायराइड की दवाइयाँ खाती हैं, तो उससे दिक्कत होती है, बच्चे पर उसका बुरा असर पड़ता है। इसमें 100% प्राकृतिक तत्व है, सारे इंग्रेडिएंट इसके ऊपर लिखे हुए भी है और सब हमने पूरा इसकी जांच की हुई है। गर्भवती महिलाएं थायरोक्सिन खाएं, गर्भवती महिलाएं जिनको बीपी है मुक्तावटी मधुग्रिड बीपीग्रिड खाएं, मधुनाश्रिय मधुग्रिड खाएं, गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था में अनुलोम विलोम करें, उज्जाई करें, इससे पूरा सिंहासन करें, थायराइड की प्रॉब्लम उनकी ठीक रहेगी 100%। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा गिलोय और जो भी काढ़े बताते पुनर्नव आदि वो ठंडा करके पिए, तो गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो गर्भवती महिलाएं जब दवाइयाँ खा लेती है तो उनकी बच्चों पर, संतानों पर बहुत बुरा असर उनका पड़ता है और उससे जन्मजात बच्चों को डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम और कई प्रकार से वात पित्त कफ के रोग, उनको खून की कमी, जॉन्डिस जन्मजात ही आजकल हो रहा है लोगों को, इनसे बच जाएंगे ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, थायराइड में हमने ये देखा है कि स्किन से जुड़ी भी कई परेशानियां लोगों को होती हैं। कई बार स्किन ड्राई हो जाती है तो कई बार चेहरे पर दाने और मुहासे हो जाते हैं और पैचेस भी स्किन और फेस पर नजर आते हैं। और गर्मी में तो ये समस्या इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी है और सेहतमंद लोगों के लिए भी स्किन केयर अब बहुत ज़रूरी हो गई है। तो सेहतमंद लोगों के लिए भी और जिनको थायराइड की समस्या है उनके लिए भी उपाय बता दीजिए। एक तो ये एलोवेरा और आंवला, ये स्किन और बालों दोनों के लिए रामबाण है। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन और बहुत प्रकार की न्यूट्रिशंस की जो डेफिशिएंसी है वो भी दूर हो जाती है। ये दो चीज़ें खा लें तो 100 बीमारियों से बच जाएंगे और 100 साल तक अच्छे रहेंगे। तो स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए एलोवेरा पिए भी और एलोवेरा जेल लगाएं भी। और स्किन के लिए सुबह गोधन अर्क हमने बताया हुआ है, गोधन अर्क और नीम घनबटी खा लें, अथवा डर्माग्रिड सामान्य स्किन रोगों के लिए, सोराइसिस टाइप हो जाता है, मोटे मोटे फोड़े फुंसी और बहुत बुरी हालत हो जाती है, खुरदरे खुरदरे हो जाते हैं, तो सोरोग्रिड, सफ़ेद दाग के लिए मेलिनोग्रिड, और सामान्य रूप से बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क ही पर्याप्त है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय, आंवला एलोवेरा जूस ही पर्याप्त है। और नमक कम खाना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए, नमक और मीठा कम से कम खाएं। छोटी छोटी बातें, पानी पूरा पिए, और ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा खदेरारिष्ट या महामंजिष्टाध्यारिष्ट पी लेते हैं, अथवा सर्वकल्प और कायाकल्प को हाथ बना करके पी लेते। कई उपाय हम इसलिए एक साथ बता देते हैं, जिसकी जैसी अनुकूलता वैसे कर। मड थेरापी है, जो मिट्टी का लेप हमने यहाँ पर लगाया था गले में, पूरे शरीर पर मड थेरापी भी हम करवाते हैं। ये छोटे छोटे उपाय ये स्किन के लिए। और सबसे अच्छा तो है ना कि पानी ज़्यादा पिएं, तीखा तला कम खाएं, अंकुरित ज़्यादा लें, खाने में पहले अंकुरित और फ्रूट्स ले बाद में पका हुआ खाएं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो स्किन 100 साल तक अच्छे रहेगी। और बहुत ही ज़्यादा स्किन खराब हो गई है और 100 साल जवान रहना है तो कोलेजन प्राश खा लें, कोलेजन पाउडर खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्वामी जी, थायराइड तो एक गाजर रोज खा ले, उसका जूस पी ले, और ये फ्लैक्स सीड का सेवन कर ले, 100 साल जवान रहेंगे। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी देखिए, थायराइड जो है ये चेहरे की खूबसूरती बिगाड़ने वाली बीमारी भी के तौर पर भी जानी जाती है। इसमें बाल भी बहुत तेज़ी से झड़ते हैं, पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। तो बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों की परेशानी से बचने के लिए क्या करना है? तो एक तो शीर्षासन में पहले ही बता चुका, फिर ये 5 मिनट ये कर लिया करें। और ये आंवला एलोवेरा जूस ये बालों के लिए अच्छा है, ये आंखों के लिए अच्छा है, ये हड्डियाँ में चलेंगे, पूरा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। इससे हड्डियाँ कमजोर ना होने के साथ साथ इससे हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहता है, प्लेटलेट भी अच्छे रहते हैं, पूरी बायोकेमिस्ट्री अच्छी रहती है। तो ये करें। और केश कांति से ही शैम्पू करें, केश कांति एडवांस
तेल लगाएं, उससे तो झड़े हुए बाल, मैंने सत्यम बच्चे को दिखाया था, सीआरपीएफ का ही हमारा जवान है, कल ही मेरे से बोल रहा था जी पूरे घर वाले, अभी वो घर गया छुट्टी, तो बोले घर वाले पहचान ही नहीं रहे भाई कौन आ गया। तो इतना ज़्यादा 2 महीने में पूरे बाल वापस आ जाते हैं। और एक खास बात, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं और आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें। आंवले का जूस, आंवला एलोवेरा के साथ आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले के रसायन, अमृत रसायन, या ऐसे कितनी चीज़ें हैं। ऐसा थोड़ा सेवन करेंगे तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं, एकदम हेल्दी। और हेल्दी बालों के लिए बहुत अच्छा है मुल्तानी मिट्टी, छाछ। मुल्तानी मिट्टी और छाछ से बालों को धोया करें, नहीं तो रीठा, आंवला, सिकाकाई से बालों को धोया करें। और किसी को डैंड्रफ हो जाता है तो 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच नींबू रस, 1 चम्मच उसमें नारियल का तेल मिला करके और उसको बालों में, और सुहागा मिला दे। 1 से लेकर के अधिकतम 3 बार लगाना पड़ता है, पूरा स्कल साफ। और फिर दोबारा से सोराइसिस नाव भरे, ये डैंड्रफ नाव भरे बालों का, तो सोरोग्रिट और खा ले 2-2 गोली सुबह दोपहर खाली पेट, तो परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया बालों की समस्याओं का भी। बहुत दो मुँहे बाल, पता नहीं क्या क्या अलग अलग बाल झड़ते हैं, क्या करें जी, ये सारी समस्याओं का। और खुश रहा करें, जो चिंता करते हैं, तनाव करते हैं, पानी कम पीते हैं, उनके बाल बहुत झड़ते हैं। तो हेल्दी डाइट पे लिया करें। कुपोषण से बहुत तरह की बीमारियां होती है, बाल झड़ना भी उसमें से एक है। और कपालभाति सब प्रकार के कुपोषण को दूर करता है, क्योंकि जो खाते हैं वो जो एब्जॉर्ब है ना, वो आतुसी होता है शरीर में, अवशोषित आते ही करती है सारे पोषक तत्वों को। जी जी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे दर्शकों के सवाल हम तक रोजाना पहुंचते हैं, जो अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर करते हैं, आपसे अपनी परेशानी का जवाब और निदान चाहते हैं। तो पहला सवाल सुनैना का है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाल उनके सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो चाहती हैं कि आपको ऐसा उपाय बताएं कि बाल उनके फिर से वैसे ही हो जाए जैसे थे पहले, कुदरती। तो सुनैना के नयन भी अच्छे हो जाएंगे और बाल भी अच्छे हो जाएंगे। बालों के लिए तो जो उपाय बताया था उसी को कर लें सुनैना जी। और आंखों के लिए आंवला और ये बालों के लिए भी आंवला, दोनों काम करते हैं। तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ना, ये अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत बड़े जरूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करें। सर्वांगासन, हलासन यदि कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हार्मोनल इम्बैलेंस पूरा ठीक हो जाता है। और माताओं बहनों को शतावर चूर्ण जरूर लेना चाहिए। शतावर, दशमूलारिष्ट या अशोकारिष्ट उनके हार्मोनल इम्बैलेंस को 100% परफेक्ट कर देता है। और एक ही उपाय करना हो तो संतति सुधा सिरप और नारी सुधा सिरप और नारी सुधा वटी। और इनफर्टिलिटी भी हो तो संतति सुधा भी ले ले। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, हमारे पास सवालों की इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ जाती है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सारे सवालों को शामिल करना। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आपके मुंह से अपना नाम सुनकर के भी बहुत सारे बीमारों का हाल अच्छा हो जाता है। तो काफ़ी लोग हमसे नाराज़ भी होते हैं कि हम सवाल शामिल नहीं कर पा रहे, लेकिन बड़ी माफ़ी के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम 8 से 8:30 के बीच में स्वामी रामदेव हर एक सवाल का जवाब दे चुके होते हैं। फिर भी हमारी कोशिश होती है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल कर लिए जाएं। स्वामी जी, अगला सवाल नेहा का है। वो पूछ रही कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाया पिया जाए और कौन कौन से योगाभ्यास किए जाएं ताकि जच्चा बच्चा दोनों बेहतर रहें, सेहतमंद रहें। प्रेगनेंसी के दौरान सूक्ष्म व्यायाम, ये बटरफ्लाई, और मैं तो 9वें महीने तक ये नेहा से लेकर के सबसे हमारा नेह है, सबके लिए बता रहे। मैंने तो गर्भवती महिलाओं के लिए योग कितनी बार यूट्यूब पर भी, आप इंडिया टीवी पर भी देख सकते हो, और पिछले 25-30 सालों से मैंने कई वीडियोज इसके ऊपर डाले हुए। तो गर्भवती महिलाओं को 9वें महीने तक मैंने, श्वेता बेटी है हमारे, और भी हमारे जो क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं उनकी धर्मपत्नी से लेकर के कितने, ये तो कुछ बड़े नाम मैं बता रहा हूँ। बाकी 9वें महीने तक मैंने सूर्य नमस्कार कराए, आराम आराम से। सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान ओंकार गायत्री का जप, गीता का स्वाध्याय, उपनिषदों का स्वाध्याय। हमारी एक बेटी स्नेह है, 9 महीने तक उसको हमने 4 वेदों का यज्ञ करवाया, गीता उपनिषदों का स्वाध्याय कराया। उसके कृष्णा और रामाशीष इतने प्रज्ञावान, इतने बलवान, इतने संस्कारवान बालक तैयार हो रहे हैं। ये लाइव एग्जाम्पल इसके साथ मैं बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने वेद शास्त्र पढ़े हैं,
मैंने ज्ञान विज्ञान को भी पढ़ा भी और उसको एक्सपीरियंस भी करता हूं, लेकिन बिना अनुभव के कोई बात नहीं कहता। तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण अनुभूति के साथ अभिव्यक्ति देता हूं। तो ये भगवत गीता, दर्शन, उपनिषद आदि का स्वाध्याय, ओंकार गायत्री का जप, ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम आदि करें, योग यज्ञ आदि करेंगे तो बहुत ही संस्कारवान, बलवान, प्रज्ञावान, महान संतानें पैदा होंगी नेहा जी, और महान भारत बनेगा उसी से। जैसे देखो कितने सुंदर फूल, कितने अच्छे। ये तो मेरे कई दिनों के बाद इधर इस मोहल्ले में आए हम। ये पता नहीं इनका नाम, हमको तो पता नहीं। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी देखो इधर बाएं तरफ से पीछे से लेकर के ये गुलाब के। स्वामी जी जल्दी से एक सवाल और शामिल कर लेते हैं क्योंकि वक्त ये कह रहा है, क्योंकि मेरी माँ का नाम भी गुलाब है। कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चला जाए। स्वामी जी देखिए, हम तक सवाल पहुंचाने के लिए लोग हमारी ईमेल आईडीज भी ढूंढ लेते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए सवाल तो आ ही रहे होते हैं, हमारी मेल आईडीज पे भी सवाल आते हैं। और एक सवाल ऐसा ही है पारुल का, उनकी माताजी को थायराइड है, हाथ में कपकपाहट की शिकायत है, कंपन होती है और घबराहट बहुत ज्यादा होती है उनको, तो उनकी माँ के लिए कोई इलाज बता दें। तो देखो ये जो कपकपाहट होती है ना, उसके लिए एक तो अनुलोम विलोम ज्यादा करें। एक मेधावटी खाने के बाद खाली पेट न्यूरोग्रीट। और किसी का शरीर थायराइड से इतना ढह जाता है, एक कदम भी नहीं उठ पाते, तो अभी तो पतंजलि से मंगाना पड़ेगा ऑर्डर मी पर। जैसे आपने अपने एड्रेस अलग अलग बताए, तो हमारा एक एड्रेस ऑर्डर मी भी है। वहां से कोई दवाई नहीं मिल रही हो, किसी चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, अपने स्टोर्स पर, पतंजलि के स्टोर्स पर, किसी भी मेडिकल स्टोर पर, तो प्राइम, आयु प्राइम, जो पूरा शरीर जर्जरित हो गया हो, वो भी एकदम मृत संजीवनी का काम करता है। उसमें सोना, चांदी, हीरा, मोती की भस्म, 1 ग्राम सोना, 4 ग्राम चांदी, 12 ग्राम उसके अंदर मोती और 100 मिलीग्राम हीरा है। तो ये 1 महीने 1 कैप्सूल सुबह खाना है, पूरा शरीर ऐसा चैतन्य उठेगा। और मेधावटी और न्यूरोग्रीट तो पहले भी हमने बताया, अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वत रिष्ट, और दूध के साथ। देखो मैं आपको बताता हूं अभी, ये जो दूध के साथ अश्वगंधा और शतावर ले लें, दूध के साथ अश्वगंधा और शतावर लेने से पहुंचने लग रहा है। हाँ, अब आना ही था ना, अब इतनी चीजें हैं। दूध के साथ अश्वगंधा शतावर लेने से, ये पाउडर रखे हुए इधर, और इसमें ये मिला देते हैं और थोड़ा इसको हिला देते हैं गरम गरम दूध के अंदर, और इसको जो है फिर पिला देते हैं। ये शतावर तो बहुत ही जबरदस्त है। और शुगर ना हो तो उसके साथ खजूर भी खा ले थोड़ा। अलसी को भून लिया, देखो अलसी को गाय के घी में भून लिया, और भून करके उसमें या तो गुड़ मिला देते हैं या तो शक्कर मिला देते हैं। हमने बूरा भी रखी हुई है, बूरा मिला देते हैं, और इसमें थोड़ा सा गूंद और मिला दो, तो फिर तो क्या जबरदस्त लड्डू बन जाते हैं ये। और ये अलसी का पाउडर, ये गाय का घी डाला और उसमें भून लिया इसको। और स्वामी जी आपकी इजाजत के साथ मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बता दूं, और तब तक आप लड्डू तैयार कर दीजिए। बच्चे कैसे रहेंगे स्कूल में एनर्जेटिक, किस योग से मेंटेन रखें ऑक्सीजन लेवल, बीमारियों को कैसे मात दें, किस उपाय से इम्यूनिटी हमेशा आपका साथ देगी, पढ़ने वाले बच्चे बनेंगे स्ट्रॉन्ग, ओवरऑल ग्रोथ के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव का मंत्र कल सुबह 8 बजे बच्चों के लिए। खासतौर से माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, बहुत फिक्रमंद होते हैं, तो वो तमाम माता पिता जो अपने बच्चे को हर तरह से उसकी ग्रोथ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो कामयाब हो, तो कल का कार्यक्रम जरूर देखें। स्वामी जी तो देखो कल के कार्यक्रम के साथ आज का कार्यक्रम भी जरूर देखें। अभी हमने अलसी को भूना, उसमें गूंद डाल दिया, फिर ऊपर से इसमें कलौंजी डाल दिया, थोड़ा सा बादाम डाल दिया, थोड़ा सा इसके अंदर जिनको और ही मजेदार बनाना है तो थोड़ा इसके अंदर काजू भी डाल दिया, और ये चाशनी डाल करके इसका तो लड्डू तैयार हो रहा है। और ये लड्डू ऐसा इतना बढ़िया तैयार हो जाता है, देखो ये ऐसे। ये लड्डू खाएं और एलोवेरा तुलसी के साथ योग कीजिए और लड्डू खाइए और पसीना बहाइए, हेल्दी रहेंगे। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।